नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। एलटी ग्रेड के एग्जाम के बारे में नए सीटेट को लेकर जारी कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड के छात्रों के लिए भी अनिवार्य है और बिना सीटेट के ना तो टीजीटी पीजीटी और ना ही आप एलटी के शिक्षक बन पाएंगे। इसके बारे में एक ऑफिशियल आदेश भी जारी है, इसको लेकर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं और बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखो, अगर आप एलटी ग्रेड के शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या टीजीटी पीजीटी के, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 4 से 5 ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो कि ऑफिशियल तौर पर जारी की गई हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीटेट को लेकर, नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लो। हालांकि एग्ज़ाम को लेकर नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, ये आया था 25 नवंबर को। 25 नवंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि सीटेट का 21वां एडिशन देखने के लिए मिलेगा। 132 सिटीज़ में होगा, 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने ये भी बता दिया था कि आप सभी के लिए 18 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। जिनको लग रहा है कि फेक है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन और जारी किया गया जो कि हमेशा एक लंबी बुलेटिन जारी की जाती है सीटेट के सीबीएसई के माध्यम से। इसके अंदर उन्होंने बताया कि आवेदन जो होंगे वो आपके आज से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 27 तारीख से। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपके लिए 18 दिसंबर रखी गई है। 18 दिसंबर तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 8 फरवरी 2026 को होगा। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी के लिए। यहाँ पे आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 लिखा हुआ है जिसके आधार पे आपके आवेदन होने हैं। अब देखो, ध्यान से सुनिएगा। टीजीटी पीजीटी वाले और एलटी ग्रेड वाले, टीजीटी पीजीटी वाले और एलटी वाले, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। देखो, पहली चीज़ ये है कि जो पेपर वन है उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सिर्फ प्राइमरी वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं। पेपर टू जो देखने के लिए मिल रहा है उसके लिए अगर बात की जाए तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो, आपको थोड़ा मैं ध्यान आकर्षित करूँगा टीजीटी और एलटी को लेकर। आपने देखा होगा कि यूपी में जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई है, टीजीटी की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसको लेकर एक मामला कोर्ट भी गया था। उसमें कोर्ट की तरफ से इसको लेकर आदेश भी आया था। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी टीजीटी और एलटी की वैकेंसी होती है इसमें जो टीचर्स रखे जाते हैं, है ना, वो जो उनके पढ़ाए जाने का कार्यकाल होता है वो 6 से लेकर के 10 तक होता है, यानी कि वो 6 क्लास से लेकर के 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। कोर्ट में कहा गया कि अगर 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि एनसीटीई का नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई छात्र 6 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता होनी चाहिए बीएड, उसकी योग्यता होनी चाहिए बीटीसी और उसकी जो कहने की योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्लस टीईटी। अब ये टीईटी हो सकता है कि स्टेट का टेट हो सकता है कि केंद्र सरकार का टीईटी हो, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें कहीं पर भी ये बात लिखी नहीं जाती कि ये सिर्फ 9 से लेकर 10 तक के लिए है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। बेसिक में भी जब विद्यालयों में टीचर्स की कमी होती है, 6 to 8 में जब पर्याप्त संख्या में टीचर नहीं होते तो इन विद्यालयों से टीचर्स को बुला करके पढ़वा लिया जाता है। तो टेक्निकली आप समझें कि वो ऑफिशियली तो उनके लिए एलिजिबल नहीं है ना। जब ऑफिशियली एलिजिबल है ही नहीं तो पढ़ा कैसे सकते हैं? इसलिए ये मामला बार बार फंस जाता है। तो ये मामला कोर्ट में भी गया था। कोर्ट में भी एनसीटीई ने इसका समर्थन किया था क्योंकि अभ्यर्थियों ने कहा कि यहाँ पे टीईटी लागू होना चाहिए एलटी ग्रेड में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और जबकि एनसीटीई कहती है कि 6 से लेकर के 8वीं तक बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता बीएड बीटीसी प्लस टीईटी होना अनिवार्य है। तो जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या बनना चाहते हैं, पहला। दूसरा, वो जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए भी खास है। आपको याद होना चाहिए
अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया है जिसमें ये कहा है कि सीटेट पास करना अनिवार्य होगा उन टीचर्स के लिए जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, और अगर वो पास नहीं करते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बार का सीटेट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर 2 का। अगर आप पेपर 2 के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सीटेट आपको आवेदन करना चाहिए। पेपर 1 में ना करें, लेकिन पेपर 2 पे फोकस अवश्य करना है। उसके 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए। पहले तो वो जो अभ्यर्थी एलटी गेट और टीजीटी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने ये कहते हुए लागू कर दिया कि 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो टीईटी है वो अनिवार्य होना चाहिए, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इसलिए ये सीटेट आप सभी के लिए तो है ही है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि कोर्ट के साथ साथ सरकार की तरफ से भी इसको लेकर विचार किया जा रहा था। अभी आपने देखा था सीबीएसई ने भी कहा था कि हम 4 स्तरीय टीईटी कराएंगे। 4 स्तरीय टीईटी कौन सा था? 1 to 5 वाला, 6 to 8 वाला, 9th और 10th वाला, 11th और 12th वाला, है ना, यानी कि स्पेशल टीजीटी और पीजीटी के लिए। लेकिन वो अभी आया नहीं है, तो आने वाले समय के अंदर आ सकता है। लेकिन चूंकि बार बार मामले कोर्ट में जा रहे हैं तो उससे पहले अगर सरकार 6 to 8 का टीईटी मांगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप अगर किसी भर्ती में आवेदन किए होंगे DSSB वगैरह की में, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि पेपर 2 में आवेदन करने के लिए आपसे टीईटी मांगा जाता है। टीजीटी की वैकेंसी में जब आप आवेदन करते हैं तो वो 6 to 8 वाला ही मांग लिया जाता है, लेकिन मांगा जाता है। इसलिए ये आपको आने वाले समय में कोई नुकसान ना कर दे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो एलटी गेट और टीजीटी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास कर लेना चाहिए, अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अगर कोई पहले से शिक्षक है इस वीडियो को देख रहे तो भी आवेदन करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में आपको मौका शायद ना मिले। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाता है पूरा का पूरा सिनारियो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। फिलहाल सीटेट के लिए जो आवेदन का प्रोसेस है वो आप सभी के लिए शुरू कर दिया गया है। ऑफिशियल चीज़ें जो थी वही मैंने आपको बता दी है, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर लेना। बाकी एलटी गेट को लेकर क्रैश कोर्स हमारे चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, आप उसको ले सकते हैं। फ्री वाले भी मिल रहे हैं, पेड वाले भी मिल रहे हैं। फ्री तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, पेड के लिए आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा मेंबरशिप के माध्यम से, जो कि मात्र 59 रुपीज़ से इसकी मेंबरशिप शुरू हो जाती है। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ ही मेंबर का ज्वाइन बटन आता है, उसके थ्रू आप बन सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में बना करके भी दिखाया है, तो आप चाहें तो उसको चूज़ करके बन सकते हैं।